याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, सबसे पहले जो सुझाव आ रहा है उस पर हम आप चर्चा कर लेते हैं। जो सुझाव आ रहा है कि प्रदेश के समस्त लीडर, प्रदेश के समस्त याची भाई और बहन एकजुट होके एक प्लेटफार्म पे आके, एक मंच पे आके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का शरण ले या आगे कोई भी कार्य करना हो तो एकजुट होके कार्य किया जाए। जो सुझाव है वो बेहतर है, इसमें दो राय नहीं है। और हम हमेशा एकजुट पे विश्वास रखे हैं। मैं कभी भी शुरू से जो लड़ाई लड़ा हूँ, हमारा जो उद्देश्य है व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम शुरू से जो लड़ाई लड़े हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के लिए ही लड़ाई लड़े हैं और हम हमेशा एकजुटता में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि बिखराव हमेशा नुकसानदायक होता है और बिखराव हमेशा विपक्ष को सबल बनाता है। हमारा आपका जो विपक्ष है वो शासन प्रशासन है, तो हम आप एकजुट रहेंगे तो हम जिस लिए प्रयास कर रहे हैं हमें जरूर मंजिल मिलेगा। मित्रों, जब भी कोई वार्ता होता है तो ग्रुप एडमिन से या ग्रुप लीडर से ही होता है। तो मैं बड़े भाई वीर बहादुर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारा मदद करें और पहले भी कर चुके हैं। बीच में कुछ व्यक्ति विशेष की वजह से ये समस्या जो प्रकट हुआ है, ये सारी चीज़ों को भूलते हुए मैं उनसे दोबारा निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारा मदद करें। प्रदेश के समस्त याचियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए 3528 खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई को, ये महत्वपूर्ण लड़ाई को हमारा मदद करें, जिससे हम जीत सकें, लक्ष्य को हासिल कर सकें। प्रदेश में वो कहीं भी रहेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग करते रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, हमेशा सुझाव लिया गया है और बड़े भाई वीर बहादुर जी के सुझाव का सम्मान भी किया गया है। तो हमेशा सुझाव लिया जाएगा, चाहे वो ट्रेनिंग में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, जो भी सुझाव रहेगा और उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। कहीं भी वो रहेंगे तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो हमारा मदद करें और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जरूर वीर बहादुर भाई हमारा मदद करेंगे। मित्रों, दूसरी बात, सुबह हमारे प्रीतम पासवान भाई जी ऑडियो किए थे, तमाम प्रकार की बातें, तमाम सुझाव दे रहे थे, नियम कानून, वकालत, ये वो तमाम चीज़ें बता रहे थे। शुरू में सुधाकर जी उनकी बात नहीं माने, सीमान सिंह जी उनकी बात नहीं माने, ड्राफ्टिंग को नहीं बदले, रूल चैलेंज नहीं किए, तमाम ये सारी चीज़ें बता रहे थे कैरी फॉरवर्ड को लेके। अब हमें जो आशा है और हमें जो जानकारी है उसको ध्यान में रखते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि सुधाकर जी ने जो ड्राफ्टिंग कराया था और रूल चैलेंज नहीं किया था वो बहुत ही बेहतर कार्य किए थे। आज क्योंकि ड्राफ्टिंग सिंगल बेंच का हमने नहीं करवाया था, उस समय हम नहीं थे, बाद में हम आए हैं, कार्यभार संभाले हैं। उस ड्राफ्टिंग में कुछ कमियां जरूर था, क्योंकि वो शुरुआती समय था और कमियां जरूर था, लेकिन बाद में कई सप्लीमेंट्री, कई रिजॉइंडर दाखिल किया गया, उस कमियां को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया गया और इस सिंगल बेंच में जीतते जीतते हम केस को हारे हैं। आज सिंगल बेंच में जो प्रयास किया गया था, सीट निकल के आया था, आज उसी वजह से डिवीजन बेंच में जो ऑर्डर है उसमें 3528 सीटें 100 है, माननीय मुनीषा नाथ भंडारी जी ने लिखवाया है। और दूसरी बात, बड़े भाई प्रीतम पासवान जी रूल चैलेंज किए थे, रूल 15G और रूल 15F अल्ट्रा वायरस घोषित करने के लिए। अल्ट्रा वायरस जो तो घोषित होता तो बची हुई सीटों पे वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन लागू होता, इसलिए रूल को चैलेंज किए थे, कैरी फॉरवर्ड को चैलेंज किए थे। अब मुझे नहीं पता
कि ये बात पता था कि नहीं पता था बड़े भाई प्रीतम पासवान जी को या उनके अधिवक्ता को। रणविजय सिंह का जो ऑर्डर था, एक बार जरूर प्रीतम पासवान जी पढ़ेंगे, मुझे आशा है कि वो जरूर आज रात पढ़ेंगे, और प्रदेश के जो भी इच्छुक होंगे अभ्यर्थी वो जरूर रणविजय सिंह का ऑर्डर पढ़ेंगे। उस ऑर्डर में रूल 15B, रूल 15C और रूल 15E चैलेंज किया गया था, और डिवीजन बेंच ने ये तीनों जो रूल चैलेंज किया गया था उसे वैध माना था, और नो वेटिंग लिस्ट प्रोविजन को वैध माना था, वेटिंग लिस्ट को अवैध माना था रूल 15E के हिसाब से। ठीक, हमें जो आपका चर्चा करना है वो रूल 15E पे करना है। रूल 15B का मतलब होता है 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पे श्रेष्ठता सूची को चैलेंज किया गया था, रूल 15B। और रूल 15C का मतलब होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, रूल 15C को चैलेंज किया गया था। जो हम आप चर्चा करने वाले हैं वो रूल 15E को भी चैलेंज किया गया था। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची मतलब सिलेक्शन एंड फाइनल मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया गया था। अब एक बार रूल को उठा के पढ़िएगा, रूल 15E सिलेक्शन एंड फाइनल मेरिट लिस्ट को, उसमें सीधे सीधे स्पष्ट लिखा है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड 10वीं और 12वीं की एग्जामिनेशन मार्कशीट वेरिफिकेशन, नो वेटिंग लिस्ट। मतलब प्रीतम पासवान जी रूल 15G को चैलेंज किए और रूल 15F। रूल 15G का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, रूल 15F का मतलब होता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन। ये दोनों रूल को पहले ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद डिवीजन बेंच नो वेटिंग लिस्ट प्रोविजन को वैध माना है। अब इनको जानकारी था कि नहीं था, उसी चीज को अवैध घोषित करने के लिए, अल्ट्रा वायलेट घोषित करने के लिए दोबारा इन्होंने चैलेंज कर दिया। अब इनके अधिवक्ता बताए कि नहीं बताए ये तो हमें नहीं पता है। ये सुबह ज़्यादा नियम कानून के बारे में बता रहे थे, तो हमने कहा इन चीज़ों को बता दें, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर आज ये रूल को पढ़ेंगे और रणविजय सिंह का जो ऑर्डर है उसको पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो चैलेंज किया था, शायद सिंगल बेंच में हम सीटों को चैलेंज नहीं किए होते तो आज जो हम आप 3528 पे हक जता रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का शरण लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, अपना मजबूती के साथ पक्ष रखने की बात कर रहे हैं, एक बेहतर ड्राफ्टिंग का विकल्प सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब तो हम भी नियमावली चैलेंज किए होते तो सारी उम्मीदें हमारा समाप्त हो जाता, या सुधाकर जी नियमावली को चैलेंज किए होते या ड्राफ्टिंग कराए होते तो प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन हैं 2015 के, उनका सारा आशा खत्म हो जाता। आज जो आशा है, शुरुआत में जो ड्राफ्टिंग सुधाकर जी करवाए थे उसमें कुछ समस्याएं जरूर था जो हमें झेलना भी पड़ा, लेकिन उसमें कई सप्लीमेंट्री, कई रिजॉइंडर दाखिल किया गया और एक बेहतर प्रयास किया गया, संघर्ष किया गया। हम केस को जीतते जीतते हार गए, लेकिन सीटें निकलवाने में कामयाब रहे, और आज उसी का देन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद डिवीजन बेंच जस्टिस मनीषा नाथ भंडारी जी जो ऑर्डर दिए हैं उसमें 3528 सीटें 100 है, आज उसी का देन है। तो चलिए, कुछ बातें था जो ज़्यादा नियम कानून की बातें बता रहे थे, तो हमने भी कहा इसको आप गौर से पढ़ लीजिएगा। अब जो हमारा आपका मेन मुद्दा है, और हाँ, हमारा आपका जो रीट डिसमिस हुआ सिंगल बेंच में, आपने देखा होगा कोर्ट ने जो डायरेक्शन लास्ट में दिया था
उसमें सीधे कहा था कि डिवीज़न बेंच के आर्डर से हम मजबूर हैं, इस वजह से पिटिशनर को कोई मदद नहीं कर सकते हैं। डिवीज़न बेंच में भी यही हालात हुआ कि रूल 15G और रूल 15F को और रूल 15E पहले से ही चैलेंज किया जा चुका था। नो वेटिंग लिस्ट को वैध माना गया था। इस वजह से कोर्ट इसमें कोई भी टीपा टपड़ी नहीं किया है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है। इसी कारण मेन समस्या आया है कि हमारा आपका रीट डिसमिस हुआ है। अब आप इस बात को जरूर कहोगे या सोचोगे कि जब तो अजय मिश्रा को ये सारी बातें पता था तो फिर डिवीज़न बेंच में क्यों गया। मित्रों, ये सिंगल बेंच में भी रणविजय का आर्डर लगा दिया गया था, सरकार लगाया था। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे और आप सिंगल बेंच का आर्डर पढ़ भी लीजिएगा। डिवीज़न बेंच पे हमारा आपका जाना मजबूरी था और फायदा भी हुआ कि जो हम आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में शरण ले रहे हैं उसमें सीटें भी 100 है और बहुत कुछ हमारे फेवर में हो गया है। अब बहुत चीज़ें तो नहीं बता सकते हैं, हमारा आपका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि सिंगल बेंच से बेहतर हमारा डिवीज़न बेंच का आर्डर है जो हम आप चैलेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं और हमारा आपका मजबूरी था, बिना डिवीज़न बेंच आए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। अब जो हमारा आपका मेन मुद्दा है और जो हमारे प्रदेश के काफ़ी याची भाई बहन इस बात को लेके सस्पेंस में है, परेशान है और वाजिब है, क्योंकि ये भविष्य का मामला है। एक तरफ आपका 3528 सीटें हैं, दूसरी तरफ कैरी फॉरवर्ड का मामला है। अब हमारा आपका जो लड़ाई है वो सिर्फ एक विषय पे है, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि नो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है अब हमारे रूल में। लेकिन नो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन SI 2011 में भी था, जिन्हें वन टाइम आर्डर अपवाद के रूप में सीटें मिला है और हमें भी पूर्ण आशा नहीं विश्वास है कि इसी प्रकार 3528 सीटें मिलेगा और एक बेहतर ड्राफ्टिंग कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को वर्दी मिलेगा, हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। उनका मुद्दा जो था थोड़ा हम लोगों से हटके था कुछ चीज़ें, लेकिन उनसे हमारा जो मुद्दा है और भी बेहतर है। और हमारी भर्ती में रही बात नियमावली की, तो हमारी भर्ती में भी आप जब तो नियमावली पे ध्यान देंगे तो कई गलतियां भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ये सारी बातों को उठाया जाएगा, ड्राफ्टिंग का हिस्सा बनाया जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। उस पर कार्य चल रहा है और बहुत बेहतर कार्य चल रहा है और बहुत जल्द ड्राफ्टिंग का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। कोई कार्य चोरी छुपे नहीं किया जाएगा। हमारे प्रदेश के जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं और प्रदेश के जितने भी इच्छुक लीडर या याची चाहेंगे उनको जरूर उनके सामने ड्राफ्टिंग करवाया जाएगा, क्योंकि ये भविष्य का मामला है, इसमें व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के भविष्य को नुकसान हो, क्योंकि प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों के जो भी हमारे हैं ओवर एज हो चुके हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ 3528 सीटों में ही उनको नौकरी मिल सकता है, अदर अबाउट कहीं और उनको जॉब नहीं मिल सकता है। तो ऐसा ही कोई प्रयास किया जाएगा कि हमें आपको सफलता जरूर मिले। जो भी बेहतर होगा हमारे आपके भविष्य के लिए वही कार्य किया जाएगा। कोई भी कार्य मनमानी तरह से नहीं किया जाएगा, राय सलाह लेके और सबके सहमति से कार्य किया जाएगा। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, पारदर्शिता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब हमारा आपका जो मुद्दा है वो 3528 और कैरी फॉरवर्ड, तो हमारे आपके आर्डर में जो मनीषनाथ भंडारी जी ने दिया है उसमें आर्डर में 100 हो गया है 3528। तो सीट को लेके अब एकदम चिंता हम लोग खत्म कर दें। अब दूसरा जो हम लोगों का लड़ाई लड़ना है वो कैरी फॉरवर्ड को लेके। तो आप लोग जानते ही होंगे, तमाम इंस्ट्रक्शन, तमाम काउंटर भर्ती बोर्ड के द्वारा आया है
कभी वो मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का आर्डर का विवेक की तरह उस पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि 59,115 में हमने इसको भेज दिया है। कभी कोर्ट कहता है कि 2018 में इसको हमने भेज दिया है, लेकिन इस तरीके से कोई भी अभी तक भर्ती बोर्ड या हेडक्वार्टर कोई भी ऐसा अधियाचन नहीं भेजा है कहीं भी और ना दिया है कोर्ट में कि जिसमें 2846 सीटें हुआ या 682 सीटें हुआ या 3528 टोटल मान के चलिए जो भी वैकेंट सीटें हैं, किसी भी अधियाचन में जिक्र नहीं है। कैरी फॉरवर्ड के लिए अधियाचन में ये सारे जिक्र करना ही होता है, जो मेन पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड का, तो ये हमारे फेवर में है, ऐसा कहीं भी अधियाचन में नहीं है। दूसरी बात, जो 2017 का नेम का हवाला देता है बोर्ड, मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का, 2017 से जो सीटें खाली था उसके बारे में आया था। हमारा आपका जो भर्ती है वो 2015 का है, वो मेरिट भर्ती है। इसमें जो विज्ञापन में शर्तें हैं, ये फिजिकल बेस पे जो भी नंबर था या हाई स्कूल इंटर मार्कशीट पे नंबर था, मतलब हमारे कहने का मतलब हमारा विज्ञापन और 2018 के जो भी विज्ञापन आए हैं उसमें विशेष अंतर है, तो ऐसा संभव नहीं है। और 2019 में हमारा आपका सीटें खाली होता है काफ़ी, और उसे 2018 में कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो कैरी फॉरवर्ड को लेके आप बहुत चिंतित ना रहिए, तमाम पॉइंटें ढूंढा जा रहा है और इसके लिए हमारे पास कई ठोस सबूत भी हैं, डॉक्यूमेंट हैं, और हम जरूर सिद्ध कर ले जाएंगे। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के समस्त याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से निराश नहीं लौटेंगे और उन्हें जरूर उनको मंजिल मिलेगा। 3528 हमारे याची भाई बहनों को वर्दी मिलेगा। तो एक बेहतर कार्य किया जा रहा है, कार्य में लगा हूँ। अब आप काफ़ी हमारे याची भाई बहन फ़ोन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। आपको बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी दे दिया जाएगा। लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के कई AOR के संपर्क में बना हूँ। कम पैसे में कार्य हो, क्योंकि प्रदेश के समस्त याची भाई बहन एक निचले तबके से आते हैं, परेशान हैं, तो कम पैसे में हमें आपको काम करना है और एक बेहतर कार्य करना है जिससे हमें आपको वर्दी मिल सके। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखे हुए कार्य जारी है और बहुत जल्द इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना क्या लगेगा। बस 24 से 48 घंटा के अंदर ही आपको ये सारी बातें बता दिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। कोई भी हमारा याची भाई परेशान न रहे, जरूर हम लोगों को वर्दी मिलेगा, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं होगा, ये इतिहास गवाह है। बस हमें आपको एक नई ऊर्जा के साथ आगे संघर्ष करने की ज़रूरत है। सभी याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय हिंद।